जय श्री कृष्णा। प्रणाम, अभिवादन। चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर वापस इस ज्ञान के भंडार के क्षेत्र के अंदर हम प्रवेश करते हैं। विद्वान तो आप सभी हैं, विजेता बनने की हम थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, विद्वान हम निरंतर बनते चले जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन विजेता बनने के लिए हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और वह मेहनत ही हमें उस क्षेत्र में या उस मंजिल तक पहुंचा पाती है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो अच्छी मेहनत कीजिए, पॉजिटिविटी वाइब्स के साथ, अच्छी नीयत के साथ, पूरे परिश्रम करते हुए। ठीक है, आप लोगों के लिए और वैकेंसी है। कई लोगों को या स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि सीईटी जो फरवरी में आने वाली है, या जिन्होंने सीईटी यानी 12वीं पास होने के बाद या बीए पास होने के बाद सीईटी का फॉर्म नहीं भरा है, तो अभी 6 फरवरी या फरवरी की डेट आने वाली है, उसमें आप सीईटी का फॉर्म भर लीजिएगा। लेकिन अभी जिन्होंने सीईटी क्लियर कर रखी है और वो 12वीं पास से हैं, तो यह सभी एग्जाम आप अभी दे सकते हैं। बिल्कुल वैकेंसी निकली हुई है। लैब असिस्टेंट 1397 पद हैं, वीडियो के 850 पद है, पटवारी के 3750, बस कंडक्टर 500 पद, हाईकोर्ट ग्रुप डी 5670 पद। इन सभी में ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान और करंट अफेयर्स ये तो आएगा ही आएगा। अब किसी में हिंदी है, किसी में हिंदी इंग्लिश दोनों है, किसी में केवल गणित जुड़ के हिंदी इंग्लिश गणित, लेकिन राजस्थान जीके है, और किसी किसी में राजस्थान जीके है, इंडिया का जीके है, वर्ल्ड का जीके है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हमें तैयारी इस तरीके से करनी है कि राजस्थान आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, उसकी खुद की पॉलिटी और करंट अफेयर्स, भारत का आर्ट एंड कल्चर, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और उसका करंट अफेयर्स। इसी प्रकार वर्ल्ड का साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, इन सभी की तैयारी के साथ, यानी ये 7 पेपर यदि हम तैयार करते हैं तो कब जाकर हम राजस्थान के बहुत सारे एग्जाम में बैठ पाते। और इसके साथ साथ यदि आप बीएड हैं तो शिक्षण विधियां और शिक्षा मनोविज्ञान की तैयारी करनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी जानकारी है। हम वापस समसामयिकी के पार्ट में प्रवेश कर रहे हैं। करंट अफेयर्स में बहुत जरूरी है, आजकल हर एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। फर्स्ट हमारी आज का पॉइंट है नीम कॉरिडोर। बिल्कुल नीम के पेड़ों को लगाने का एक शपथ, जल बचाओ, पेड़ लगाओ, बिजली बचाओ। बिल्कुल आजकल की जनरेशन होती है, कमरे से बाहर निकल जाती है, एसी चलता है, कूलर चलता है, पंखा चलता है, कहते हैं 5 मिनट में आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं, नहीं, तब भी आप स्विच ऑफ करिए। तो इसी तरीके से सरकार ने भी हमें जागरूक करने के लिए, अब हम यहाँ चीज को देखें तो कल हमने जल संरक्षण की भी बात करी थी। बिल्कुल आज नीम कॉरिडोर स्थान आसीन जो है वो भीलवाड़ा में आता है। क्षेत्र 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में नीम के पेड़ों को लगाने का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। हर भक्त को एक नीम का पौधा भेंट कर पर्यावरण बचाने का संकल्प दिलाया जाएगा। बिल्कुल, और ये देव नारायण जी की जन्मस्थली है। अब हम जब राजस्थान जी के पढ़ते हैं तो देव नारायण जी की भी हम यहाँ चर्चा कर ले थोड़ी सी, जिससे हमारे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि देव नारायण जी मेवाड़ के अंदर सर्वाधिक चमत्कार दिखाने वाले लोक देवता रहे हैं। इनकी माता का नाम साधु माता है ना, याद आया, और पत्नी का नाम पीपल दे। बिल्कुल, तो इनको ध्यान में रखिएगा। गुर्जरों के ये प्रमुख लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। इन देव नारायण जी की फड़ विश्व की सबसे लंबी फड़ है और सबसे छोटी फड़ भी इनकी है, क्योंकि डाक टिकट में जारी हुई फड़ राजस्थान में एकमात्र फड़ है जो डाक टिकट में जारी हुई। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं देव नारायण जी पर। याद रखिएगा, इनकी घोड़ी का नाम लीलागर है। लीलागर, ग से गाय है, न कि घ से घर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लीलागर इनकी घोड़ी है और देव नारायण जी आसीन, ध्यान रखेंगे। राजस्थान में 40 नगर वनों की स्थापना की गई है। ऑक्सीजन यानी वही पेड़ लगाने की बात है, ऑक्सीजन स्थापित होंगे। वर्तमान में 22 नगर वन कार्यरत है।
जैव विविधता पार्क, स्मृति वन, तितली संरक्षण केंद्र व हर्बल गार्डन जैसी चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे हमें वहां पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा, कोरोना ने सिखा दिया हमको ऑक्सीजन कितनी जरूरी है हमको, तो इसलिए पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ। आज के पूरे समसामयिकी में यही, मैंने भी आज जब इस चीज को देखा तो यही देखा कि यहाँ पर आज वृक्ष की ही बात है और कल जल की बात थी, ध्यान में रखेंगे। नागौरी पान मेथी, नागौर पान मेथी, मेथी हम खाते हैं, खुशबू आती है, और कभी कभी घरों में देखा होगा सूखा मेथी भी रखा जाता है। तो नागौर की सबसे बेस्ट पान मेथी, जिसे मसाला बोर्ड सूची में शामिल कर लिया गया है। भारत सरकार के मसाला बोर्ड सूची में 52 मसाला सम्मिलित हैं। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण कि प्रश्न हमसे पूछ सकता है कि भारत सरकार के मसाला बोर्ड में आज तक कितने मसाला सम्मिलित किए गए हैं, 52। तो नागौरी पान मेथी कौन से नंबर पे हो गई, 53 नंबर पे, 53 नंबर पे। मुंडवा जगह का नाम है, खिंवसर, नागौर, मेड़ता, सभी नागौर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। यहाँ सभी जगह पान मेथी की खेती की जाती है और यह जगह इस चीज के लिए फेमस है, बड़ा सुगंधित मसाला है। कभी आप जाएं जरूर लेकर आइएगा और खाइएगा। कवच 4.0, बिल्कुल जितनी भी आज तक हमारी रेलवे की जो दुर्घटनाएं होती हैं या कभी कभी एक्सीडेंट की जो संख्याएं होती हैं, वो थोड़ी सी मैकेनिकल इन चीजों की वजह से हो जाती है। तो इन सभी चीजों से, कभी ट्रैक पर, कभी गति को लेकर, किसी भी बात को लेकर, तो उस चीज को रोकने के लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में ट्रेनों की सुरक्षा हेतु इस चीज को प्रारंभ किया गया है। स्वदेशी कवच है ये, स्वदेशी कवच ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम पर आधारित है, रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, जिसमें यदि रेलवे जो ड्राइवर है वो ब्रेक नहीं लगा पाया या उसकी झपकी लग गई या उसका दिमाग कहीं और था, तो तेज गति से जा रहा है और लगता है, तो ट्रेन को पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का कवच बनाया गया है 4.0। भिणाजपुरा जो है वो पोखरण में आता है, पोखरण जो है जैसलमेर में आता है। यहाँ उद्घाटन हुआ 17 अप्रैल 2025 को। किस चीज का उद्घाटन हुआ, मेक इन इंडिया पर आधारित, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की पहल है। और मैं कल भी बोलने वाली थी, आज फिर बोलती हूँ कि मोदी जी ने सबसे आग्रह किया है कि अपने घर में एक एक कोने को सर्च करो, क्या क्या विदेशी है, क्या क्या स्वदेशी है, उस विदेशी माल को हटा और स्वदेशी माल को अपनाओ। बिल्कुल, चाहे वो हमारे वस्त्र भी क्यों ना हो, चाहे वो हमारी कई महत्वपूर्ण चीजें भी क्यों ना हो, स्वदेशी चीजों को अपनाना प्रारंभ कीजिए। स्वदेश, स्वधर्म, स्वभाषा पर बल देना, और शुरू से ही यह देने की बात की गई है और आज भी विद्यमान है। और अगर हम इस चीज को करते हैं तो वाकई में भारत एक बहुत बड़ा सशक्त देश बन जाएगा, अपने आप में मजबूत हो जाएगा, कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। आने से पहले घबराएगा इस जंगल में कि मालूम चलेगा यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े शेर बैठे हैं। तो देश का प्रथम सोलर प्लांट जो मेक इंडिया पर आधारित है वो यहाँ पर स्थापित किया गया है। इस चीज पर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है लाइन। क्षमता है 1.3 गीगावाट की क्षमता है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओबीसी आयोग। ठीक है, जनरली जब भी कोई छोटे मोटे चुनाव होते हैं, पंचायती के चुनाव होते हैं या शहरी निकायों के चुनाव होते हैं, तो ओबीसी वर्ग को लेकर बहुत सारे मतभेद होते हैं, उसी चीज को लेकर है, ध्यान देंगे। आइए, ओबीसी आयोग अध्यक्ष वर्तमान में श्री मदन लाल सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। जो इसमें कुल सदस्य हैं 4, तो एक अध्यक्ष, 4 सदस्य इज इक्वल टू 5, तो इस आयोग में कुल 5 व्यक्ति हो गए। कार्यकाल है 3 माह का, यदि कार्यकाल अच्छा रहा तो इसको बढ़ाया जा सकता है, ये प्रावधान इसमें डाल दिया गया है। राज्य का फर्स्ट ओबीसी आयोग जो विशेष रूप से राजनीति आरक्षण, ध्यान रखिएगा, पर केंद्रित किया गया, जिसका उद्देश्य पंचायती राज और शहरी निकायों में ओबीसी वर्ग के राजनीतिक आरक्षण के समाधान हेतु। नेक्स्ट है वैदिक संस्कार व शिक्षा बोर्ड। मैंने अभी फिर कहा, स्वभाषा, स्वधर्म, स्वदेश, बिल्कुल इस मूल मंत्र के साथ हमने इस चीज को जाना है कि हमारी आज की संस्कृति बहुत ज्यादा खत्म होती चली जा रही है, और उसी को देखते हुए
एक बोर्ड स्थापित कर दिया गया, वैदिक संस्कार व शिक्षा बोर्ड। मैं कभी कभी क्लास में कहती हूं कि हम लोगों को आज भी गायत्री मंत्र कह दीजिए, हम 5 मंत्र याद नहीं, हमें बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांडों के बारे में नहीं पता, हम पर्व के बारे में नहीं जानते कि पर्व क्या होते हैं, यानी महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, वेद ना क्या बोलते हैं, महाभारत किसने लिखी, महाभारत को कितनी भाषाओं में लिखा गया, क्या क्या उनके अंदर घटनाएं, कितने श्लोक है, कुछ भी नहीं पता। इन सब की जानकारी के लिए स्थापित किया गया है वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड। बिल्कुल यहाँ पर, और जब हम हमारे घर में कोई भी पूजा पाठ रखते हैं तो किससे आराधना करते हैं, गणेश जी से, तो बस ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से 16 अप्रैल 2025 को इस बोर्ड का गठन कर दिया गया है। प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर गणेशी लाल, इसमें सदस्य 6 है, तो एक अध्यक्ष प्लस 6 = 7, तो इस बोर्ड के अंदर 7 हैं। बिल्कुल अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन जरूर कराइएगा, और कुछ न कुछ एक डिग्री ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सभी की जानकारी है, हमारे वेदांगों की जानकारी है, उपनिषदों की जानकारी, महाकाव्यों की जानकारी है, इन सभी चीजों का ज्ञान हमें होना चाहिए, ठीक है ना। आज बच्चों को ये बोल दिया जाए कि यह किस लिपि में लिखा गया है, नहीं बता पाता है, ठीक है ना, वो हिंदी हिंदी करता रहता है, नहीं, उनको प्राकृत लिपि या प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा के ज्ञान के साथ साथ उनको लिपि का भी ज्ञान होना चाहिए कि देवनागरी लिपि है कि पाली लिपि है, इन सभी चीजों की जानकारी बच्चों में थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। और हमारे बच्चों के अंदर इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि भागवत गीता का क्या उद्देश्य, हमारी हर समस्याओं का समाधान भी भागवत गीता में अगर हम ध्यान से पढ़े तो। आइए नेक्स्ट, माही बजाज सागर, बिल्कुल बांसवाड़ा में स्थित है, माही नदी पर स्थित है। परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है, राज्य का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया गया है, क्षमता है 700 मेगावाट। तो अब हमारे मन में आ रहा है कि राजस्थान का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो वह है आपका रावत भाटा भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, यूरेनियम 235 मेगा के नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जिसकी कुल क्षमता 1180 मेगावाट है, इसलिए राजस्थान का फर्स्ट परमाणु सुपर थर्मल पावर प्लांट भी है। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सुपर थर्मल पावर प्लांट की श्रेणी में भी आता है, लेकिन किस तरीके से, नाभिकीय या न्यूक्लियर या परमाणु की श्रेणी में। आइए बर्तन बैंक योजना, बिल्कुल प्लास्टिक के बर्तनों में खाना हमने शुरू कर दिया है। जानते हैं आप प्लास्टिक की बोतल पानी लेके जाते हैं ना, तो बाजार में जाते, नहीं नहीं मेरे को घर से पानी की बोतल लेके नहीं जानी, ऐसे आजकल बच्चे बोलते, क्या है मार्केट में मिल जाएगा, बिस्लेरी की बोतल है, ठीक है। जानते हैं वो बिस्लेरी की बोतल ऐसे दुकानों पे सजी हुई रहती है, जिसपे सूर्य की रोशनी आती है, वो प्लास्टिक और सूर्य की रोशनी से आपका पानी खराब हो जाता है, और फिर वो पानी आप फ्रीज में रखते हो और फिर आप पी जाते हो और आप कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हो। जानते हैं कैंसर का कारण यही है कि हम ऐसी कई चीजों का यूज करना। आज हमारे घरों में स्टील के और नॉन स्टिक के बर्तन मिलते हैं, पीतल के, तांबे के, कांसे के बर्तन नहीं मिलते हैं। आज एक फॉर्मेलिटीज हो गई कि एक बोतल रख लेंगे बस तांबे की, उसमें पानी पिएंगे, नहीं, इन सभी चीजों का त्याग कर देना चाहिए। चलिए बर्तन बैंक योजना प्रारंभ करिए। इसी चीज को देखते हुए राज्य सरकार ने प्लास्टिक उपयोग को घटाने हेतु सर्वप्रथम जो ये प्रारंभ किया गया है, खेराबाद आता है रामगंज मंडी में, रामगंज मंडी है कोटा में स्थित है। बैंक की संरचना, यानी इसमें क्या संरचना रखी है, प्रति पंचायत में 400 बर्तन रखे जाएंगे, एक बर्तन सेट में 6 बर्तन होंगे और बर्तन किराया होगा 3 रुपए प्रति बर्तन। मुख्यतः कहां पर, ग्रामीण क्षेत्र में। चयन प्रक्रिया क्या होगी, पहले आओ पहले पाओ, अभी फिलहाल तो जरूर आप भी अपने ध्यान में रखिएगा अब से, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन हटने चाहिए, नॉन स्टिक बर्तन हटने चाहिए, बोन चाइना वाले बर्तन हटने चाहिए, स्टील हटाओ, तांबा, कांसा, क्या बोलते हैं कॉप, क्या बोलते हैं आपका मिक्स में जो भी ऐसे अष्ट धातु के भी बर्तन आते हैं, इनको यूज कीजिए और उससे अपने स्वास्थ्य को भी तैयार कीजिए। अगर स्वास्थ्य आपका स्वस्थ यानी शरीर आपका निरोगी है तो आपको दुनिया में जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए आइए बंदी पशु प्रयोजना, और ये योजना जो प्रारंभ की गई, जानते हैं
कि हमारे आसपास बहुत सारे जानवर घूमते रहते हैं, लेकिन हमने वन्य जीव को संरक्षण खत्म कर दिया। हम उनके एरिया में जाने लग गए हैं और आजकल हम ये घटनाएं सुनते हैं, शहर में टाइगर आ गया है, शहर में शेर आ गया है। उनका कारण ही यही है कि हमने जंगलों तक अपना विस्तार करना शुरू कर दी है। तो इसी को बचाने हेतु राज्य सरकार ने एक योजना प्रारंभ करी है, नाम है बंदी पशु प्रयोजन योजना। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु चिड़ियाघर, बायोलॉजिकल पार्क, वन्य जीव को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ कर दी गई है। समय है 1 माह से 5 वर्ष तक आप गोद ले सकते हैं। उस हिसाब से उसका डेवलप करिए, उसको संरक्षित कीजिए। कोलकाता का प्राणी उद्यान, मैसूर का चिड़ियाघर, नंदन कानन जो उड़ीसा में स्थित है, और विशाखापट्टनम चिड़ियाघर में इसे भी सम्मिलित कर लिया गया है कि कोई व्यक्ति इसको लेकर, गोद लेकर इसको विकसित करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, तो बिल्कुल वेलकम कर रही है सरकार और बचाइए। पिंक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पिंक जानते हैं, यहां जाएंगे सब पिंक पिंक, बिल्डिंग, कारपेट, डॉक्टर का ड्रेस, सब कुछ पिंक कलर में, बिल्कुल जी हाँ, है ना। पिंक पीएचसी यानी पिंक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खंडिया गांव, और ये जो झालावाड़ के अंदर स्थित है, वहां प्रारंभ कर दिया गया है 10 अप्रैल 2025 को। और ड्रेस कोड से लेकर बिल्डिंग तक का सब कुछ किस कलर में कर दिया है? पिंक पिंक पिंक। बिल्कुल जाइएगा और देखिएगा। और यहाँ का स्वास्थ्य बिल्कुल उसी तरीके से मेंटेन भी किया जा रहा है, उसी तरीके से स्वच्छता का भी ध्यान रखा जा रहा है। आइए, स्वस्थ पोषण अभियान 2025। सबसे ज्यादा दूध का खपत कौन सा राज्य करता है? पूरे भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो तीसरे स्थान पर है वर्षा जल संरक्षण में? ऐसा कौन सा राज्य है जो प्रथम आया है मातृ और स्वास्थ्य योजनाओं में? और ऐसा कौन सा राज्य है जो फर्स्ट हुआ है एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण प्रणाली में, SNAP स्पर्श में? और जानते हैं इन सभी का आंसर क्या है? इन सभी का आंसर है राजस्थान। बिल्कुल इस तरीके से याद कर लीजिएगा। राजस्थान प्रथम राज्य बना है पोषण अभियान 2025 में। राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध की खपत होती है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान थर्ड राज्य है वर्षा जल संरक्षण में। राजस्थान मातृ व स्वास्थ्य योजनाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और राजस्थान फर्स्ट एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण प्रणाली के अंतर्गत भी गिना जा रहा है। अब आ जाइए वापस, पेड़, जल और बिजली बचाओ। बिल्कुल इसी के साथ हम भी अपने आप में एक प्रण लें, हम भी अपने आप में एक चीज कि अच्छे संस्कारों के साथ अपने घर के अंदर माहौल इस तरीके से रखें कि हमारे प्रत्येक बच्चे को कम से कम 10 मंत्र याद होने चाहिए, हर वार का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी भाषा बोलनी आनी चाहिए, साथ के साथ आपकी मातृभाषा चाहे मेवाड़ी हो चाहे वागड़ी हो, उसका उस बोली का भी उसको ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ साथ पेड़, जन्मदिन पर केक मत काटिए, एक पेड़ लगाओ, ठीक है। घर में आप जो भी, आज ना इन चीजों को मैंने देखा है कि धोवरे का जब कार्यक्रम होता है, मृत्यु भोज होता है, तब वहां बर्तन वगैरह बांटे जाते हैं, उनको रोको, पेड़ लगवाओ, पेड़ दो, किसी भी चीज का प्लांट बांटिए, अच्छा प्लांट बांटिए। आप 50 रुपए का बर्तन लाते हैं, इससे अच्छा 50 रुपए का प्लांट दीजिए, अच्छी साइज का बड़ा, और उन्हें कहिए कि इसको सहेज के उसको बड़ा करें और इसको आगे बढ़ाएं। तो इसी तरीके से हम कई चीजों में परिवर्तन ला सकते हैं। हम अपने घरों के अंदर से शुरुआत कर सकते हैं, हमें बाहर नहीं निकलना है, हमें पहले बदलना है, फिर हमें अपने बच्चों को और अपने परिवार के अंदर वो सारी भावनाएं डालनी। महिला एक ऐसी चीज है, अगर वो पढ़ी, कहते ना पहले कि अगर परिवार में एक महिला पढ़ी लिखी है तो पूरा वंश पढ़ा हुआ हो जाता है। बिल्कुल, तो हम सभी महिलाएं यदि इस चीज को मान लें कि हमें कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं चाहिए, एक प्लांट चाहिए, हमें कोई है ना बर्तन वर्तन नहीं चाहिए, एक प्लांट चाहिए, हम कोई जन्मदिन पर केक नहीं काटेंगे, उस दिन हम 11 प्लांट जाके लगाएंगे, पौधे लगाएंगे। इस तरीके से कार्य अगर हम करना शुरू कर दें तो बिल्कुल हमारे पेड़ भी बचेंगे। पेड़ बचेंगे तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग जितनी भी समस्याएं आ रही है वो सभी बचेगा, तो जल भी बचेगा। और साथ के साथ बच्चों को हमें शिक्षा देनी है कि सामने जवाब देने से अच्छा है कि उन्हें मंत्रों का ज्ञान हो,
प्रणाम करने की आदत हो, नमस्ते बोलने की। अभी हमारे कोचिंग पे जब भी जिसका फोन आता है ना, तो मैं यही बोलती हूँ, जय श्री कृष्णा चाणक्य कोचिंग से। जानते हैं उसमें से शायद अगर पूरे दिन भर में मेरे को 20 कॉल आ रहे हैं तो एक या दो ही जना जय श्री कृष्ण का जवाब जय श्री कृष्ण से देता है, बाकी बोलता ही नहीं। मैं बार बार बोल रही हूँ जय श्री कृष्ण वो नहीं बोलता है, वो हेलो हेलो बोलता है। जानते हैं हेलो कौन है? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, और ग्राहम बेल की जो प्रेमिका थी उसका नाम था हेलो। जानते हैं? और उन्होंने अपनी प्रेमिका से बात करने के लिए टेलीफोन का आविष्कार किया था, तो उन्होंने कहा था हेलो, ठीक है। और आज हम उनकी प्रेमिकाओं का वर्णन करते रहते। क्यों? हम कृष्ण का नाम नहीं ले सकते? हम हरिओम नहीं बोल सकते? हम राम राम नहीं बोल सकते? क्या हमारा अभिवादन शब्द इतना कमजोर हो गया कि हम हेलो पर आ गए? नहीं। तो हम सभी जने जय श्री कृष्ण बोले, हेलो का बंद करें, और जब भी आप अपनी बातों में लें तो राम राम भी करते ही हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो इसी तरीके से आगे बढ़िए, अपना वैदिक, अपना भारतीय संस्कारों को बढ़ाते चले जाइए, करंट अफेयर्स तैयार कीजिए। मानसिक द्वंद्व से आप स्वतः दूर होते चले जाएंगे और आपको विजेता बनने से कोई भी नहीं रोकेगा। ठीक है, इसी के साथ हम कल वापस मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।